उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ एक पेशेंट को संभालना नहीं, बल्कि उसकी सांसों को सर्जरी के दौरान सुरक्षित रखना भी था। मेडिकल प्रोफेशन में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर कितना होता है, ये सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है। उनकी वाइफ डॉक्टर प्रियंका प्रोफेशन से एक आई स्पेशलिस्ट, यानी इस घर में दो दो डॉक्टर्स, एक अच्छी इनकम, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, और उनका एक छोटा सा बेटा जो सिर्फ 8 साल का था। बाहर से देखो तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लगती थी। अ सक्सेसफुल करियर, अ हैप्पी फैमिली एंड अ स्टेबल लाइफ। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे चल रही कहानी दुनिया को कभी नजर नहीं आती। और शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। 14 जुलाई 2026 दिन बिल्कुल आम दिनों की तरह ही गुजरा। हॉस्पिटल्स में रूटीन काम चल रहा था, पेशेंट्स आ रहे थे, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज में बिजी थे। शाम हुई और धीरे धीरे रात होने लगी। इसी बीच डॉक्टर किरण के कुछ रिलेटिव्स ने उन्हें फोन किया। फोन रिंग हुआ, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। पहले किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। डॉक्टर्स का बिजी रहना आम बात होती है। कभी इमरजेंसी सर्जरी, कभी आईसीयू ड्यूटी, कभी फोन साइलेंट। नथिंग अनयूजुअल, एटलीस्ट फॉर द मोमेंट। लेकिन कुछ देर बाद एक और कॉल किया गया, फिर एक और, फिर एक और। हर बार सिर्फ रिंग, नो रिस्पॉन्स। अब रिलेटिव्स को थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने डॉक्टर प्रियंका को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन घर से किसी ने किसी का फोन रिसीव नहीं किया। अगली सुबह हॉस्पिटल में भी लोगों ने नोटिस किया कि डॉक्टर किरण अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। ये बात उनके कलीग्स को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि बिना इन्फॉर्म किए एब्सेंट रहना उनकी आदत नहीं थी। समथिंग डिड नॉट फील राइट। इसलिए हॉस्पिटल के एक कलीग ने डिसाइड किया कि फोन का इंतजार करने से बेहतर है सीधा उनके घर जाकर देखा जाए। 15 जुलाई 2026 सुबह का वक्त, डॉक्टर किरण के कलीग की कार धीरे धीरे उस अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकती है। शायद उनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि डॉक्टर किरण किसी इमरजेंसी की वजह से फोन नहीं उठा पाए होंगे, या फिर रात भर की ड्यूटी के बाद गहरी नींद में होंगे। बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एवरीथिंग वाज अबाउट टू चेंज। वो लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और डॉक्टर किरण के फ्लैट के सामने पहुंचते हैं। डोरबेल बजाई जाती है, कोई जवाब नहीं। एक बार और, फिर भी खामोशी। तभी उनकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। यहीं से उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उन्होंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और फ्लैट के अंदर कदम रखा। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, ना टीवी की आवाज, ना किसी के चलने की, बस एक अजीब सी खामोशी। The kind of silence that immediately makes you uncomfortable. जैसे ही वो ड्राइंग रूम के आगे बढ़े, उनकी नजर सामने वाले रूम पर पड़ी, और अगले ही पल वो वहीं के वहीं रुक गए। फ्लोर पर खून से लथपथ एक आदमी पड़ा था। वो कोई और नहीं, बल्कि डॉक्टर किरण होन्नावर थे। उनके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। रूम में खून बिखरा हुआ था। एक पल के लिए यह समझना भी मुश्किल था कि ये सब हकीकत है। लेकिन इस क्राइम सीन का सबसे शॉकिंग हिस्सा अभी सामने आना बाकी था। उन्होंने देखा डॉक्टर प्रियंका बेड पर तकिए का सहारा लेकर बैठी हुई थी। उनके हाथ में मोबाइल फोन था और वो उसकी स्क्रीन देख रही थी। ना वो रो रही थी, ना किसी को बुला रही थी, ना ही उन्होंने सामने पड़ी लाश की तरफ देखा। नो पैनिक, नो विजिबल फियर, जस्ट साइलेंस। ये देखकर कलीग पूरी तरह घबरा गया। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर बेड के नीचे गई, और जो उसने देखा उसने इस केस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया।
बेड के नीचे एक छोटा सा बच्चा खून में लथपथ पड़ा था। यह डॉक्टर किरण और डॉक्टर प्रियंका का 8 साल का बेटा था। वो बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। He was still alive। अब 1 सेकंड भी वेस्ट करना मुमकिन नहीं था। कलीग तुरंत फ्लैट के बाहर निकला और पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। कुछ ही मिनट में अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। पड़ोसी भी धीरे धीरे घरों से बाहर निकलने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक डॉक्टर की फैमिली के साथ आखिर हुआ क्या है। पुलिस सीधा फ्लैट के अंदर गई। सबसे पहले बच्चे को बाहर निकाला गया। उसकी हालत गंभीर थी। एम्बुलेंस बिना देरी किए उसे हॉस्पिटल लेकर निकल गई। बाद में डॉक्टर्स की मेहनत से उसकी जान बचाई गई। उसके बाद पुलिस ने पूरे फ्लैट को कॉर्डन ऑफ कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। हर कोने की फोटोग्राफ्स ली गई। खून के निशान, वेपन्स, फिंगरप्रिंट्स, हर छोटी बड़ी चीज को एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जाने लगा। इस बीच पुलिस की नजर बार बार एक ही चीज पर जा रही थी, डॉक्टर प्रियंका। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब भी बेड पर ही मौजूद थी। उनकी फिजिकल कंडीशन भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। पुलिस ने उन्हें भी तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। बट द इन्वेस्टिगेशन वाज ओनली बिगिनिंग। एक तरफ एक डॉक्टर की ब्रूटल डेथ, दूसरी तरफ उसका घायल बेटा और तीसरी तरफ उसकी वाइफ, जिसका बिहेवियर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी एक पहेली बन चुका था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि डॉक्टर किरण की मौत कैसे हुई, सवाल ये भी था कि उस रात इस घर के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात, क्या इस मिस्ट्री की खुद डॉक्टर प्रियंका के पास थी? एक तरफ क्राइम सीन सील कर दिया गया था, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स 8 साल के बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, और तीसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, What exactly happened inside the flat? शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका को भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा। यहीं से केस में एक नया एंगल सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स को पता चला कि उन्होंने इंसुलिन की काफी ज्यादा डोज ली हुई थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस ओवरडोज का उनके फिजिकल और मेंटल कंडीशन पर कोई असर पड़ा था, या फिर कहानी में कोई और लेयर भी थी। एट दिस पॉइंट एवरी पॉसिबिलिटी वाज बीइंग एग्जामिन्ड। इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्राइम सीन का डिटेल में इंस्पेक्शन शुरू किया। हर ब्लड स्टेन, हर फिंगरप्रिंट, हर मूवमेंट और घर के अंदर मौजूद हर ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया जा रहा था, क्योंकि अक्सर क्राइम सीन बोलता नहीं है, लेकिन उसमें छुटे हुए निशान बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी बीच पुलिस ने रिलेटिव्स, नेबर्स और कलीग से भी बात करनी शुरू की। उनका मकसद सिर्फ एक था, पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ था जो इस रात तक ले आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने फैमिली के रीसेंट इंटरैक्शन और घर के माहौल को भी जांचना शुरू किया है, लेकिन उस वक्त तक पुलिस ने मोटिव को लेकर कोई फाइनल कंक्लूजन ऑफिशियली शेयर नहीं किया। द आंसर्स वर स्टिल मिसिंग। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी कई तरह की थ्योरीज चलने लगी। किसी ने इसे फैमिली डिस्प्यूट कहा, किसी ने मेंटल हेल्थ, और कुछ लोग बिना किसी एविडेंस के अपने अपने कंक्लूजन देने लगे। लेकिन यहीं पर रुकना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान हर थ्योरी सच नहीं होती और हर वायरल क्लेम फैक्ट नहीं होता। इस केस में भी पुलिस की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ही सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, और जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष कहना सही नहीं होगा। फैक्ट मैटर्स मोर देन स्पेकुलेशन। लेकिन एक बात जरूरी है, इस केस ने सिर्फ कर्नाटका ही नहीं पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया।
बाहर से देखने पर हर फैमिली परफेक्ट लग सकती है, लेकिन हर घर के बंद दरवाजों के पीछे चल रही कहानी दुनिया को नजर नहीं आती। और कभी-कभी सभी मुश्किल इन्वेस्टिगेशंस वहीं होती है, जहां सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब बहुत कम। Sometimes the real mystery is not what happened, it's why it happened. फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस अपनी जगह चल रही है। अगर आगे चलकर पुलिस या कोर्ट की तरफ से कोई नई जानकारी सामने आती है तो वो इस कहानी को और भी साफ करेगी। तब तक इस केस को सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स के साथ ही समझना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में कोई ऐसा पहलू है जो अभी तक सामने नहीं आया, या इन्वेस्टिगेशन के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है? अगर आपको ऐसी डिटेल्ड रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बिकॉज एवरी क्राइम हैज अ स्टोरी, बट नॉट एवरी स्टोरी गेट्स द आंसर इट डिजर्व्स। मैं मिलूंगा आपसे एक और रियल क्राइम के साथ। अंटिल देन, स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।